सब पर है नजर हमारी। आप लोग मुखिया जी का नहीं चलाइए। उनके कार्यक्रमों द्वारा जो इस तपोभूमि पर उनके राशि से जो सेट बना हुआ है वो चंद ही क्षणों में उद्घाटन किया जाएगा। बाबा के दरबार में हाँ ये चढ़ा दी। ऐसा तपोभूमि है जो इंसान सच्चे दिल से बाबा के दरबार में मन्नत मांगते हैं, माथा टेकते हैं, वह अवश्य मिलता है, अधूरा नहीं जाता है। पूजा करवा रही है ना। हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना तमाम नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द मंदिर परिसर में आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि सत्यनारायण हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार और हमारे सत्यनारायण सिंह जी आगे से लंबी होके आगे से नहीं वहाँ नहीं गए थे सर, बात कर रहे थे, गए थे हाँ, फोटो खींच के तुरंत आ गए थे। आज एक बड़े सौभाग्य की दिन है कि हमारे बीच हमारे माननीय विधायक अब चंद क्षणों में उद्घाटन होने जा रहा है उसके कार्यक्रमों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे डीवी के माननीय विधायक इंजीनियर सत्यनारायण बाबू के द्वारा आज हमारे बीच अब इस मंच पर यहाँ पर प्रोग्राम होगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस नाग बाबा के प्रांगण में एक कला मंच का उद्घाटन इन्होंने किया, जिनके मत से माननीय विधायक महोदय के मत से इस कला मंच का निर्माण किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत कम ही समय इनको इस क्षेत्र के लिए इस बार मिला था। इस कम समय में इन्होंने विधानसभा के सभी गांवों में कुछ न कुछ करके इन्होंने दिखाया है और निश्चित रूप से इन्हें अगर 5 वर्ष का पुनः समय आप लोग देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस विधानसभा का चारों तरफ विकास होगा। और इसलिए चूंकि मैं विशेष नहीं कहूंगा, मैंने इनके कार्यकलापों को, क्रियाकलापों को बहुत नजदीक से देखा है। इन्होंने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर, लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इनके घर पर जब मैं गया था, कुछ हमारे मित्र लोग भी थे, उसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग काम के लिए आए थे। मेरे नजर के सामने इन्होंने तुरंत पैड पर टाइप कराया और इन्होंने उनको लिख करके दिया। बल्कि हमारे पंचायत का एक दरिया के कैंसर पीड़ित मुस्लिम वर्ग के ही थे, जिनको भी इन्होंने लिख करके मैंने कहा था, इन्होंने दिया, प्रयास उसमें भी किया गया था। इसलिए मैं बहुत
नजदीक से इन्हें जानता हूं कि जाति धर्म संप्रदाय से उठकर इन्होंने इस विधानसभा का विकास करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः चाहूंगा कि इनको आप लोग हर हालत में अगले चुनाव में मदद करें और इन्हें जिताएं। और इसी बातों के साथ धन्यवाद आप तमाम लोग को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए माननीय इंजीनियर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कहिए या विकास पुरुष कहें भाई हरिशंकर मुखिया जी, मंचा सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष भाई आनंद पांडे जी, और डिहरी से चल के लगातार हम लोग के मदद कर रहे पूर्व चेयरमैन भाई शंभू राम जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व अध्यक्ष नगर भाई परमहंस जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बगले के पंचायत के और प्रखंड के उपाध्यक्ष भाई दिनेश जी, और भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार साथी दरिहट के भाई बसंत जी, और इस कार्यक्रम में और खासकर के इस गांव की एक खासियत है कि पूजा कमेटी इतना अच्छा पूजा का संचालन करते कि इतना भीड़ होता है फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं होता है। तो पूजा कमेटी के अध्यक्ष भाई संजय जी और गांव के विकास मित्र कहता है, तो एकदम लगा दिए हैं कि लग रहा है कि हम जी के प्रसरण में भी आए। तो सारे लोगों को इस नाग बाबा के आश्रम में पधारने के लिए अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। हम समझते हैं मुखिया जी, सारे साथियों ने चर्चा किया, एक साल के दरमियान 1.5 साल तो था, लेकिन 1 साल काउंट करिए 5 महीना तो ये लॉकडाउन में गुजर गया। इसके बावजूद विकास ये अच्छी निधि तो विधायक का दिल का एक दर्पण है। वह दर्शाता है कि आपका गांव छोटा बड़ा योजना से मतलब नहीं है, वो दर्शाता है कि आपका गांव विधायक के दिल में है कि नहीं। तो मैंने आकर के और जहां जहां दिल में, अरे आप लोग के आशीर्वाद से अर्जुन बिघा और पूरे क्षेत्र की बल्कि जनता के कहें कि आजादी के बाद आज तक मात्र 17 दिन तो मौके मिला था पर्चा, लेकिन आप लोगों ने यकीन किया, यहाँ की जनता ने यकीन किया, अपार बहुमत आजादी के बाद जितने चुनाव हो इतना किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। इस तमाम डेहरी की जनता धन्यवाद के पात्र है, हम उनको धन्यवाद देते साथियों। और जहां तक विकास की बात है, 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि अगर टोला भी हो, आज तक विधायक वहां नहीं गया है। आप ही का गांव है बनकोड़, ऐसा गांव में हम गए मुखिया जी कि आज तक विधायक वहां गया ही नहीं। बनकोड़ हो, रामगढ़ हो, शिवपुर हो, कहीं जाइए, लेकिन आप नहीं अगर दूर जाते हैं तो अपने पंचायत में देखिए, हमने कहीं जटिलता करने का काम नहीं किया, हमने समाज के सभी तबकों को जोड़ने का काम किया। अब आप लोग का तो भाई निर्णायक वोट है। 1 साल के दरमियान अगर घूमिएगा तो पाइएगा कि करीब हर जगह तो होगा नहीं, लेकिन इतना अगर तुलना करिएगा पूर्व के प्रतिनिधियों के द्वारा किया हुआ कार्य का और 1 साल के हमर कार्य का,
तो हम समझते हैं कि 15 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम हम मुखिया जी करने का काम किए। चाहे किसी भी पंचायत के, मान लिया कि बैठे हैं भाई दिनेश जी, भाषण देने का मौका नहीं मिला, लेकिन किसी गांव में आप जाइए, ये धरघारा है, बेरकप है, कहीं जाइए, बल्कि एनडीए सरकार के माध्यम से जिसके मुखिया नीतीश जी हैं, 33 रोडों की स्वीकृति और काम लगा हुआ है और 13 रोड और स्वीकृत नहीं, टेंडर हो गया, उसमें भी शिलान्यास करने जा रहे हैं और 16 गो रोड और टेंडर की प्रक्रिया में, जिसका पत्र मैंने कल ही लिखा, हो सकता है कल परसों दिन नीतीश जी से बातचीत हुआ, मोदी जी से हुआ, मैंने आग्रह किया कि भाई इलेक्शन है, वो भी स्वीकृत होगा, तो जहां 61 रोड रिपेयरिंग अब ये सब मिला के हो जाए तो आजादी के बाद ये यहाँ से होगा। अब दिखाई देगा, जब काम लगा है तो दिखाई नहीं देगा। आप कहीं जाइएगा तो काम लगा हुआ है 33 रोड में। तो साथियों, ये हो कह सकते हैं कि इतना दूसरे से क्यों नहीं होता था। तो दूसरा, या तो हम भी अगर विपक्ष में होते तो इतना नहीं करा पाते। ठीक है, दूसरे से ज्यादा करते, मेहनत से कुछ काम होता है, लेकिन अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार और मोदी जी और भारत में बड़का मोदी जी के चलते हुआ, नहीं तो इतना पैसा कहाँ है। मुखिया जी पूर्व में जितना काम किए होंगे, इन्हें जरूर साल 2 साल में ज्यादा किए होंगे। अभी भी तो हर गांव में, बल्कि मुखिया जी ने कहा कि जहां जहां आप नहीं किए हैं हम हर जगह करेंगे, अब मुखिया जी ने भी किया।